बात अंता सीट की करते हैं। दरअसल अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को अपना उम्मीदवार बना दिया है, जबकि युवा नेता नरेश मीणा ने 14 अक्टूबर को नामांकन भरने का ऐलान कर दिया है। भले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, लेकिन अंता का चुनावी दंगल दिलचस्प होता चला गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अंता में चुनावी सरगर्मियों ने पकड़ा जोर। जीत के लिए कांग्रेस बीजेपी ने कसी कमर। नरेश मीणा ने भी भरी हुंकार। त्रिकोणीय मुकाबले के बढ़े आसार। गहलोत साहब ने अभी मीडिया में कहा है कि नरेश मीणा को गुस्से पे ध्यान देना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। मैं उनकी सलाह का आदर करता हूं और पिछले काफ़ी समय से मैंने इस पर काम भी किया है, अपने आप पर कंट्रोल करने का प्रयास किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नसीहत नरेश मीणा को रास आ गई। इतनी कि अक्षर से पालन का संकल्प दोहरा रहे हैं। पर अंता के चुनावी समर में गहलोत के भरोसेमंद प्रमोद जैन भाया को पटकनी देने की नरेश मीणा की इच्छा बरकरार है। बुधवार को 12 पहुंचे नरेश मीणा ने 14 अक्टूबर को नामांकन भरने का ऐलान किया है। कल ही अंता का चुनाव की घोषणा हुई है और 11 नवंबर को अंता चुनाव है। मैंने चुनाव की घोषणा कर दी कि मैं अंता से चुनाव लड़ रहा हूं और 14 अक्टूबर को मैं अपना फॉर्म नामांकन भरूंगा। आपको बताते चलें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को टोंक में कांग्रेस नेता नरेश मीणा को नसीहत देते हुए कहा था कि उन्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए और शांत दिमाग से सबको साथ लेकर चलना चाहिए। वो नौजवान आदमी है, उनको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। उनका लंबा कैरियर है। मुझसे भी एक बार मिले थे। मैं चाहूँगा कि वो भी थोड़ा शांत स्वभाव रखे अपना। लंबी रेस का घोड़ा हो सकता वो। गौरतलब है कि 11 नवंबर को उपचुनाव का मतदान होना है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद ये अंता सीट खाली हुई है। साल 2008 में बनी इस विधानसभा सीट पर अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस मुकाबले में 2-2 बार जीतकर बराबरी पर है। पहली बार विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों दल जीत के दावे कर रहे हैं। पूरा जनता का विश्वास खो चुके हैं और पब्लिक गांव में विकास के लिए तड़प रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी फैल रही है और नियंत्रण नहीं है। इसलिए इस उपचुनाव में सरकार को जनता आईना दिखाएगी और उपचुनाव हम लोग कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम अपना संगठन सुदृढ़ कर रहे हैं। हम पूरा एक मुखी होंगे। हमारे यहाँ फूट नहीं है, हमारे यहाँ 2 भेद है ही नहीं। हम जो वसुंधरा जी करेगी वही भजनलाल जी करेगी। अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया जाना तय है। भाया अंता क्षेत्र में 3 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं और संगठन में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। अगर कांग्रेस भाया पर दांव लगाती है तो नरेश मीणा के निर्दलीय उतरने की संभावनाएं जताई जा रही है। बीजेपी में स्थिति धुंधली बनी हुई है। बीजेपी से पूर्व जिला प्रमुख और पूर्व जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। इनके अलावा यहाँ पर पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और वसुंधरा गुट से अलग चल रहे आनंद गर्ग की दावेदारी भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद ये 8वां उपचुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इनमें बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल 1 सीट जीती। वहीं 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई। अंता उपचुनाव के नतीजों से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक परसेप्शन पर इसका बड़ा असर होगा। अगर बीजेपी ये सीट जीतती है तो इसे सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर के रूप में देखा जाएगा। वहीं अगर हार होती है तो विपक्ष इसे जनता की नाराजगी का संकेत बताकर हमलावर रुख अख्तियार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।